पूंजीवाद हर संकट का समाधान तानाशाही में खोजता नजर आ रहा है। बात श्रीलंका की करें या भारत की, जिस तरह भारत में किसानों पर एक तरफा मनमाने कानून थोपे गए, उसी तरह श्रीलंका में भी थोपे गए। भारत में किसान पिछले 10 माह से इनका व्यापक विरोध कर रहे हैं, पर श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज हालत यह है कि यह देश आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। श्रीलंका की इस स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी चिंता जताई है। श्रीलंका की स्थिति उन लोगों के लिए सबक है जो अभी भी भारत में चल रहे किसान आंदोलन का विरोध कर मोदी सरकार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज श्रीलंका की हालात यह है कि यहाँ रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले 200 तक पहुँच गया है। सरकार ने चीजों के आयात या विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर कड़ी रोक लगा दी है। वहां की फौज के एक मेजर जनरल को खाने पीने के सामानों के इंतजाम में लगाया गया है कि वह जमाखोरी पर नजर रखे। जहां नियमों के खिलाफ सामान इकट्ठे किए गए हैं, उन्हें जब्त करे और उचित दामों पर ग्राहकों को बेचने का इंतजाम करे। दरअसल यह सिलसिला अप्रैल में शुरू हुआ, जब वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए कि पूरे देश में रासायनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया जा रहा है। वहां रासायनिक खाद आयात किया जाता था। सरकार ने किसानों से जैविक खाद इस्तेमाल करने को कहा। यह फैसला भारत में हुई नोटबंदी की तरह का ही था। इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए अपने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया था और दुनिया के भविष्य को बदलने वाला भी। राष्ट्रपति के इस अति महत्वाकांक्षी या उन्मादी किस्म के फैसले का नतीजा यह निकला कि देश में जैविक खाद का उत्पादन तो रातों रात नहीं बढ़ पाया, लेकिन रासायनिक खाद आना बंद हो गया। दुनिया के वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों का यह अंदाजा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह सनकी, मनमाना और बिना किसी वैज्ञानिक आधार के लिया गया यह फैसला देश को तबाह करने जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे न किसानी की समझ है, न अर्थशास्त्र की समझ है। यह केवल एक ऐसे शासक की तानाशाह दिमाग से निकला हुआ फैसला है जो यह सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि श्रीलंका की सरकार पूरी तरह से राजपक्षे के कुनबे तले दबी हुई है, इसलिए कोई वहां पर विरोध नहीं कर पा रहा है। राजपक्षे के छोटे भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, 3 और मंत्री घर के हैं। कहने को भले ही आर्थिक आपातकाल हो, पर असल में यह पूरा आपातकाल है। इसका मतलब यह है कि लोग वहां सरकार की किसी बात का विरोध नहीं कर पाएंगे। सरकार उन्हें बिना लंबी सुनवाई जेलों में बंद रख सकेगी। श्रीलंका में कृषि उत्पादन में आई कमी की वजह से उसका निर्यात तो कम हुआ ही, साथ में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। यानी एक तरफ विदेशी मुद्रा की कमाई घटी है और दूसरी तरफ घर में रखी विदेशी मुद्रा का खर्च भी बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। जुलाई 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर होता था, जो घटकर 2.8 अरब डॉलर बचा है। बहरहाल श्रीलंका का, जो कि अभी कुछ अर्सा पहले तक इस इलाके की एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना जाता था, उसने अपने शासन प्रमुख के इस एक मनमाने फैसले के चलते दम तोड़ दिया और लोगों को खाने पीने तक के सामान नसीब नहीं हो रहे हैं। यह सबक है दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो तानाशाही के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। वेब अखबार.in की रिपोर्ट।